स्मृति ईरानी को वहां से भागना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने जो वायदे किए थे, कोई वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। उनकी झूठ की बुनियाद टूट चुकी है। राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी जी चुनौती नहीं, बल्कि स्मृति ईरानी जी जिसके नेतृत्व में काम कर रही हैं, आज उनका भी कद राहुल गांधी, जो तपस्वी राहुल गांधी जी के रूप में उभर कर आए हैं, वो छोटा हो चुका है। सीएनआरसी के दौरान लोग उत्पीड़ित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे जगहों पर जो घटनाएं हुई, उसमें अखिलेश यादव जी कहीं दिखे नहीं। जो गंगा का बेटा था, वो अब गंगा को बेचने पर आमदा है और गंगा को कारपोरेट के हवाले करने की साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के रंग और रूप पूरी तरीके से तब बदल गए जब भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर कर गई, क्योंकि उसके एंटर होने से पहले तमाम तरह के अटकलें, ट्वीट्स और विपक्षी नेताओं के जिस तरह से हमले हुए, कांग्रेस के बारे में तमाम अटकलें लगी। उसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए विश्व विजय जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, जिनसे हम तमाम उन अटकलों के साथ साथ उस सफलता के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में कहीं सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जो लोगों का प्यार मिला, उसके बाद माहौल बदल गया। कि जब बोला जाता है विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, तब विपक्ष ही सबसे ज्यादा कांग्रेस पर हमला कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, राहुल जी की यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया था इस यात्रा में जुड़ने के लिए। और ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। राहुल जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये देश को बदलने की यात्रा है, देश को जोड़ने की यात्रा है। और देश में जो तमाम सारे सवाल हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, उसको लेकर के देश की जनता को जागरूक करने की एक यात्रा है। और इसमें सभी विपक्षी दलों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश की सभी जो समावेशी विचारधारा कांग्रेस पार्टी है, सबको लेके चलने की इसकी बात करती है। जो यात्रा है, राहुल जी की जो यात्रा हुई और जो उसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है, जो उसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ रहा है, जो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी यात्रा शुरू होने के पहले ही जो प्रभाव पड़ना शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग राहुल जी की यात्रा को लेके न सिर्फ उत्साहित हैं, बल्कि वो उस यात्रा के बारे में जानना और समझने का भी प्रयास वो सब लोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं से बहुत सारे लोगों के मन में बेचैनी रही होगी कि जो एक राजनीतिक गैप है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के लोगों के मन में बेचैनी रही होगी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जो विपक्ष के हमारे बहुत सारे लोग हैं, जिनको सरकार से सवाल करना चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल जी और हमारी यात्रा को लेकर के सवाल करने लगे। अखिलेश का साफ तौर पर कांग्रेस पर यह आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया। और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, और खास करके समाजवादी पार्टी से भी, कि जब उनके ही पार्लियामेंट में, जब आजमगढ़ से वो सांसद थे और उनके पार्लियामेंट में बिलरियागंज की घटना हुई थी, जहां पर सीएनआरसी के आंदोलन के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हुए थे, पुलिस ने महिलाओं को उत्पीड़ित किया था और महिलाओं के ऊपर हमले किए थे। उस समय आदरणीय प्रियंका गांधी जी खड़ी हुई, आप कहां थे? उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे लखीमपुर के किसानों का सवाल, हाथरस की बेटी का सवाल, उन्नाव की बेटी का सवाल, इन सारे सवालों पर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रियंका गांधी जी खड़ा होकर के इस सरकार से दो हाथ करने का काम की। दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर अगर आरएसएस की विचारधारा और संघ की विचारधारा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही और जो उनकी दबाने की राजनीति है, उसके खिलाफ अगर कोई डट कर खड़ा है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी खड़ी हैं। जब उनके अपने ही क्षेत्र में सीएनआरसी के दौरान लोग उत्पीड़ित हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे जगहों पर जो घटनाएं हुई, उसमें अखिलेश यादव जी कहीं दिखे नहीं। कांग्रेस पार्टी लड़ती है, वो डरे हुए नेता है, वो सड़क पर निकल करके संघर्ष नहीं कर सकते, वो लड़ नहीं सकते। और लड़ने का काम जनता के सवाल पर, जनता के उत्पीड़न के सवाल पर, चाहे वो सीएनआरसी के दौरान रहा हो, वो हाथरस की बेटी का सवाल रहा हो,
चाहे दलितों, पिछड़ों, वंचितों के का कोई भी सवाल रहा हो, इलाहाबाद के अंदर छात्रों का सवाल रहा हो, हर विषय पर उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संघर्ष की। प्रियंका गांधी जी गई, प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किया गया किसानों के सवाल पर लखीमपुर के अंदर। तो वो कहीं ना कहीं उनका एक आरोप लगाना हास्यास्पद है, और मैं समझता हूं कि एक घबराए हुए नेता का व्यवहार है उनका। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की पदयात्रा से एक वातावरण बन रहा है, जो संघ की विचारधारा के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं एकजुट हो रहे हैं राहुल जी के नेतृत्व में, उससे वो उस तरह घबराए हुए हैं। मैं समझता हूं कि उनका यह आरोप बचकाना है। इसी के साथ एक सवाल लगातार बनता है कि स्मृति ईरानी की अगर हम बात करते हैं तो वो लगातार राहुल गांधी को पूरी तरह से पिन पॉइंट पर रखकर कह रहे हैं कि वो अगर अमेठी आते हैं तो वो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके नेता को लगातार टारगेट करके उन्हें ललकारना, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अमेठी राहुल जी का घर है, राहुल जी अमेठी के बेटा है। वहां के लोग राहुल जी को सिर्फ सांसद और नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक अपने लड़के के रूप में वहां पर लोग मानते हैं, अपने भाई के रूप में मानते हैं। और स्मृति ईरानी जी को इस बार सोचना पड़ेगा कि उनको कहीं दूसरे जगह पर जाकर के अपनी जगह खोजनी पड़ेगी। और अगर राहुल जी, हम सब लोग एक कार्यकर्ता के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, हम सब लोगों की इच्छा है और हम सब लोगों के मन में है, और इसी तरह मैं समझता हूं कि अमेठी के सारे लोगों के मन में है कि राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ें, तो स्मृति ईरानी को वहां से भागना पड़ेगा। इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उन्होंने जो वायदे किए थे कोई वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया, और झूठ की बुनियाद पर जो उन्होंने एक अपना वहां पर आडंबर खड़ा किया और चुनाव इन के प्रकार वो चुनाव पिछला जीत गई थी, उनकी झूठ की बुनियाद टूट चुकी है। राहुल गांधी जी को स्मृति ईरानी जी चुनौती नहीं, बल्कि स्मृति ईरानी जी जिसके नेतृत्व में काम कर रही हैं, आज उनका भी कद राहुल गांधी, जो तपस्वी राहुल गांधी जी के रूप में उभर कर आए हैं, वो छोटा हो चुका है। मैं समझता हूं कि स्मृति ईरानी का राहुल जी को कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। एक आखिरी सवाल मेरा अखिलेश यादव जी का, जो अभी इन दिनों सोशल मीडिया पे पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है कि उनके कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया तो वो थाने में पहुंच गए और वहां पर पुलिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि हम यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, आप जहर मिला देंगे। तो इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर तब जब भारत जोड़ो यात्रा आपकी यूपी से होकर गुजरी, ठीक उसके बाद? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नूरी कुश्ती है। सवाल है कि अखिलेश जी के जो सोशल मीडिया देखने वाले लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया के लोग हैं, दोनों लोगों के का जो हमला है, उस हमले के केंद्र में कौन है? उस हमले के केंद्र में महिलाएं हैं। दोनों तरफ से महिलाओं को गाली दी जा रही है, दोनों तरफ से बहन बेटियों को गाली दी जा रही है। ये इन लोगों के वास्तविक चरित्र को सामने लाता है। ये इन लोगों का जो सोच है महिलाओं को लेकर के, वो सामने लाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है जिस प्रकार का महिलाओं को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के नेता जिस प्रकार महिलाओं के लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। और आपको इसमें देखना पड़ेगा कि जो समय इन लोगों ने चुना, लिखे तो बहुत दिनों से जा रहे हैं, लेकिन एफआईआर कब होती है और गिरफ्तारी कब होती है? जब राहुल जी की यात्रा गुजरती है, और राहुल जी की यात्रा का व्यापक प्रभाव उत्तर प्रदेश के अंदर जब पड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर गुजर कर गई, तो इनके अंदर घबराहट हुई। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये दोनों लोगों की मिली भगत है, दोनों लोगों की नूरा कुश्ती है, और ये दोनों लोग मिलकर के जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव था उससे कहीं न कहीं घबराए हुए थे, और इसलिए इन लोगों ने उसका गलत रास्ता चुना। और दोनों तरफ से महिलाओं को टारगेट करके जो हमले किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनका जो महिलाओं को लेकर जो इनके पार्टी की जो सोच है वो सामने आ रही है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूं कि किसी भी जिम्मेदार राजनेता को पुलिस एक बड़ी संस्था है, वो जहर दे देगी, ये बात कहना मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी भरी बात नहीं हो।